हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज का क्लास मुख्यतः तीन मुख्य बातों पर आधारित है, जिसमें पहला है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। दूसरा जो होगा रेंज ऑफ विजन, जिसे हम लोग कहते हैं दृष्टि विस्तार। और तीसरा जो होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, अर्थात दृष्टि दोष। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं? तो आंखों की ऐसी क्षमता, ऐसा कैपेसिटी जिसमें नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो अपने आप बदलता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन अर्थात समंजन क्षमता कहते हैं। जिसे हमने ह्यूमन आइज में हम लोग एक जाना था कि जो हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है वो क्या होता है, आई लेंस को पकड़े हुए रहता है और वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, उसका जो फोकल लेंथ होता है वो अपने आप क्या होता है, घटता या बढ़ता है। तो इसी पर बेस्ड क्या होता है, हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। ठीक है ना, यानी आंखों का वैसा कैपेसिटी जिसमें आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो स्वयं इटसेल्फ क्या होता है, चेंज होता है, उसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एक नॉर्मल आइज के लिए जो पावर ऑफ एकोमोडेशन की जो क्षमता होती है वो कितने के बराबर होती है? क्षमता जो होगी वो हमारा क्या होगा, 4 डायोप्टर के बराबर होता है। नॉर्मल आइज का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो 4 डायोप्टर होता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा पॉइंट जो है रेंज ऑफ विजन। इसे जानने से पहले हम लोग जानते हैं पहले नियर पॉइंट क्या होता है। जो नियर पॉइंट जो होता है ना, हमारा जो आंख का जो नियर पॉइंट है, जो निकटतम बिंदु होता है नॉर्मल आइज के लिए, मतलब वह न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें जो नॉर्मल आइज क्या होता है, कोई भी वस्तु को आसानी से देख सकता है, मतलब वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को समान आंख, मतलब हमारा नॉर्मल आइज आसानी से देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस स्पष्ट दृष्टि की क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारा जो नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आइज के लिए, क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्या होता है, नियर पॉइंट होता है। अब इसके बाद आता है फार पॉइंट, यानी दूर बिंदु, मतलब वह तो इसे हम लोग कैसे कहेंगे फार पॉइंट के लिए, तो मतलब नेत्र लेंस से दूरस्थ वह बिंदु है ना, जहां पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से क्या की जा सकती है, देखी जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरतम बिंदु या फार पॉइंट कहते हैं। तो नॉर्मल आइज के लिए यानी सामान्य नेत्र के लिए जिसपे कोई फॉल्ट नहीं है, उसका जो फार पॉइंट होता है, यानी नॉर्मल आइज का जो फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी यानी अनंत होगा। मतलब ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी नॉर्मल आइज के लिए जो निकटतम बिंदु है वो क्या होता है, तो निकटतम बिंदु ऑलवेज आपको क्या लिखना है, 25 सेंटीमीटर लिखना है, जबकि आपको जो फार पॉइंट क्या लिखना है, इन्फिनिटी लिखना है। तो रेंज ऑफ विजन क्या होगा, रेंज ऑफ विजन इसी से क्या है, रिलेटेड है। मतलब नॉर्मल आइज जो होता है वो क्या करता है, निकटतम 25 सेंटीमीटर देख पाएगा और दूरतम क्या देख पाएगा, इन्फिनिटी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा। मतलब जो रेंज हुआ 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, इन्फिनिटी तक की वस्तुओं को ही क्या करता है, नॉर्मल आइज स्पष्ट क्लियर क्या कर सकता है, देख सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन यानी दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट मेन टॉपिक जो है वो क्या आता है, डिफेक्ट ऑफ विजन आता है। तो हमें इस क्लास 10 में मुख्यतः 3 प्रकार के डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब दृष्टि दोष को क्या करना है, जानना है। जिसमें पहला आता है मायोपिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा दोष आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और तीसरा जो दोष है प्रेस बायोपिया अर्थात जरा दृष्टि दोष। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 जो है मुख्य दोषों को हमको क्या करना, स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा मायोपिया, ठीक है। तो पहला दोष हम लोगों को पढ़ना है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब आंखों का वैसा दोष यानी वैसा डिफेक्ट जिसके कारण जो व्यक्ति होता है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष है, उसमें क्या देख पाएगा, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, किंतु दूर की वस्तु को क्या करता है, वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला होता है इसका जो नेत्र लेंस का जो फोकसांतर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमने पावर ऑफ लेंस में बताया कि नेत्र लेंस का फोकसांतर यानी फोकल लेंथ कब घटता है, जब उस लेंस
लेंस का जो होता है मोटाई यानी थिकनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है तब, यानी नेत्र लेंस का फोकसांतर घट जाने से यानी नेत्र लेंस का क्या हो गया, मोटाई बढ़ जाने के कारण ये क्या होता है, दोष आता है। तो आप एकदम याद रखिए कि मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष चल रहे हैं तो इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाए, क्योंकि ये निकट मतलब कम हो गया है इसलिए फोकल लेंथ भी इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा जो पॉइंट आता है, जो नेत्र लेंस होता है, आई बॉल होता है, उसकी लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाने से, यानी नेत्र लेंस और दृष्टि पटल मतलब जो हम लोग आई लेंस पढ़े थे और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। इन दोनों कारणों से होता क्या है, इन दोनों कारणों से क्या होता है, ये व्यक्ति क्या चीज से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो देखना कहाँ का चाहेगा, दूर की वस्तु को क्या करना चाहेगा, वो देखना चाहेगा। तो दूर की वस्तु को क्या करता है, जब देखता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर नहीं बनता है। तो जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी ना उसे देख पाएगा स्पष्ट, लेकिन जब ये दूर का प्रतिबिंब को देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर क्या बनता है, उससे आगे बनता है, जिस कारण उसको क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसे हम फिगर के द्वारा स्पष्ट करते हैं आपको, जिससे एक बात क्या हो जाए, एक स्पष्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नेत्र हो गया, जिसमें ये आई लेंस हो गया, इसके पीछे क्या होता है, हमारा रेटिना होता है। तो चूंकि ये मायोपिक पर्सन है तो ये चूंकि इसको कहाँ का दिख पा रहा है, निकट का वस्तु तो स्पष्ट देख पा रहा है, तो इसको कहाँ का देखने की आवश्यकता होगा, दूर की वस्तु को। तो हमने क्या बताया कि इसका फोकल लेंस क्या हो गया, कम हो गया है, आई बॉल की लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण वो क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि इसका जो इमेज है रेटिना पर ना बनकर उसके क्या होता है, आगे बनता है। तो देखिए इसे, तो ये दूर यानी अनंत से क्या आ रहा है, कोई इमेज का एक रे आ रहा है, तो उसका जो आई लेंस से जो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रेटिना पर ना बनकर क्या हो रहा है, उससे आगे बन रहा है। यानी ये रेटिना पर बनना चाहिए था लेकिन बना कहां पर, इसके आगे बना, जिसके कारण क्या होता, उस ऑब्जेक्ट को ये जो डिफेक्टेड आई है वो क्या करता है, क्लियर नहीं देख पाता है। अब इसके लिए क्या करता है डॉक्टर, तो अब जब डॉक्टर के पास जाते तो एक यंत्र आंख के पास लगा देता है, उसमें लेंस लगाकर वो रोटेट करता है कि अब कहाँ तक दिखता है, कहाँ तक आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चूंकि मायोपिक पर्सन है तो इसको क्या दिखता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो वो एक लेंस लगा कर देखता है, क्या दिखा, तो वो लेके जाता, हाँ दिख रहा है। एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये ए पॉइंट, ऐसा पॉइंट है, इसको क्या हो रहा है, यहां तक वस्तु स्पष्ट दिख रहा, लेकिन जैसे ही इसके दूर जाता होगा उसको क्या होता है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो हम लोग जाने कि नॉर्मल आइज के लिए जो क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो चूंकि ये मायोपिक पर्सन है तो इसका नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जो फार पॉइंट जो होगा इन्फिनिटी नहीं होगा, ये जो पॉइंट ए होगा यही क्या होगा, फार पॉइंट होगा, ये एकदम फिक्स्ड होगा। ये 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, यही क्या होगा, इसका फार पॉइंट। इसके आगे की वस्तु को क्या करेगा, स्पष्ट नहीं देख पाए। यानी इस ए और 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा एकदम रेटिना पर क्या होगा, एकदम बनेगा, जिसके कारण वो उस वस्तु को क्या करता, स्पष्ट देख पाता। अब क्या करता है डॉक्टर, इसके लिए उपाय लगाता है। तो डॉक्टर क्या उपाय लगाएगा, तो अगर आप देखेंगे कि इस आंख में ही क्या हो रहा है, इसका जहां फॉल्ट है वहीं पर इसका उपाय आपको समझने में मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत हो जाए तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो इमेज दूर का रहा था, ये बिफोर बन रहा था, तो इसको अगर हम देखें इस टाइप से इसका कर्व होगा, दिख रहा है, इससे जा रहा है ये, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा इसका इस टाइप से होगा, ठीक है ना, ये इधर और ये इधर, इसको बनाए तो ये कैसा लेंस बना आपका, क्या हुआ, कॉनकेव लेंस, जिसको कहते हैं अवतल लेंस लगा। तो इसके लिए क्या करता, सुटेबल पावर का क्या करता है, कॉनकेव लेंस इसको सुझाता है, यानी उपाय देता है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, सुटेबल पावर का क्या किया, एक लेंस दिया। अब वो कहाँ का देखना चाहेगा, देखने का इसका क्या होगा, ये देखना तो यही चाहेगा ना, दूर का वस्तु देखे, नजदीक का वस्तु तो ये क्लियर देख रहा है। तो ये लेंस क्या करता है, जो दूर का वस्तु को देखना चाहता, उसका जो लेंस के कारण क्या होता है, उसका इमेज जो होता है ये ए और ये 25 सेंटीमीटर के बीच में ना देख पा रहा था वो क्लियर, तो उसका इमेज क्या करता है, ए और 25 सेंटीमीटर के बीच बनाता है। मान लेते ये इमेज कहाँ बना, ए और ए, जो ए डैश जो पॉइंट है ये ए और 25 सेंटीमीटर के बीच में बनता है। तो अब ये जो डिफेक्टेड आई है, दूर का वस्तु को तो स्पष्ट देख नहीं पा रहा था, अब उसके सामने का वस्तु कहाँ आ गया, ए डैश पर आ गया। तो वो दूर को तो नहीं ना देख पाता लेकिन नजदीक को तो देख पाता। तो इमेज जब यहाँ आ गया तो आई लेंस जो है, एक्चुअल जो आई लेंस है उसका, वो किसको देखेगा, उसको थोड़ी देखेगा, ए डैश को देखेगा, जो कि उसके भीतर आ गया है।
इसके फार पॉइंट के क्या आ रहा है, अंदर आ गया। तो उसका इमेज जब बनता है तो वो कहां बन जाता है, वो रेटिना पर क्या हो जाता है, बनता है। ठीक है ना, जिसके कारण वो क्या करता है, उसको स्पष्ट देख पाता है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा डिफेक्ट। तो दूसरा क्या है दोस्त, हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोस्त। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति मतलब आंखों का वैसा डिफेक्ट जिसके कारण जो व्यक्ति होता है दूर की वस्तु को क्या करता, स्पष्ट देख पाता है। दूर की वस्तु को ही क्या करेगा, स्पष्ट देख पाएगा, किंतु निकट की वस्तुओं को क्या करता, स्पष्ट नहीं देख पाता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है ना, और यह दोष भी मुख्यतः दो कारणों से होता है, जस्ट उसके अपोजिट गुण के आधार पर। तो पहला जो इसका डिफेक्ट होता है, तो इस डिफेक्टेड आइज का जो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जो कि ये दूरदृष्टि दोष है, तो आप याद रखिएगा इसका फोकल लेंथ क्या हो गया है, बड़ा हो गया। ये दूर है तो ये भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये कब होता था, जब क्या हो जाता, आई लेंस क्या हो जाता, पतला हो जाता, तब ये डिफेक्ट आता है। और दूसरा डिफेक्ट आता, आई बॉल जो हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि लंबाई क्या हो जाती है, दूरी घट जाने से होता है। तो ये कब होता है, जब दृष्टि जो ये है मतलब रेटिना और क्या हो गया, आई लेंस का बीच का दूरी जो होता है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो घट जाने से होता है। तो जब ये दोनों दोष आ जाता है, ये फॉल्ट जब आ जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति, ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कहाँ का देख पाएगा, दूर का तो स्पष्ट दिख पा रहा है, निकट की वस्तु को क्या करना चाहेगा, देखना चाहेगा। जिसके कारण निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है, वो रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता, रेटिना के पीछे यानी बिहाइंड बनता है। ठीक है ना, यानी जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, अब इससे तो हम पढ़ लिया, अब इसको भी इमेज के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, हाइपरमेट्रोपिक है, यानी ये दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। यानी दूर का इमेज तो उसको स्पष्ट दिखेगा, दूर का वस्तु स्पष्ट देख पाएगा, कहाँ का नहीं देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर या उससे कुछ दूर की वस्तु को क्या करता, देख नहीं पाएगा। तो मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर से कुछ दूरी पर कोई वस्तु ए रखा गया है, और उसका क्या करता, इमेज को क्या करना चाहता है, ये देखना चाहता। तो क्या होता है, तो निकट की वस्तु का जो इमेज होगा वो क्या होगा, रेटिना बनकर कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। तो जब रेटिना पर बनेगा ही नहीं तो वो क्या कर पाएगा, उसको देख पाएगा, उसे क्लियर क्या करता है, देख नहीं पाता है। तो अब उसके पास वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर क्या करता है उसको जानते हैं। तो वो क्या करेगा, चूंकि ये दूर का ऑब्जेक्ट को देख पाता है, एकदम एक ऐसा यंत्र आंख पर लगाएगा, एक उसके पावर को चेंज करते हुए, एक लेंस को चेंज करते हुए देखेगा, कि देखेगा, बोलेगा कि क्या दिख रहा है, तो बोलेगा हाँ दिख रहा है, दिख रहा। एक ऐसा पॉइंट पर आएगा, दूर से जब आएगा उसको बदलते हुए, तो देखेगा कि ए डेस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर, है ना, वो क्या होता है, उसका इमेज यानी इन्फिनिटी से एडेस के बीच की दूरी को क्या करता है, वो स्पष्ट क्या कर पाता है, देख पाता है। लेकिन इसके जैसे ही अंदर जाएगा, जहां पर ए लाइज करता है, ये ए जो होगा इसी के अंदर है, यानी एडेस के अंदर होगा, और 25 सेंटीमीटर के बीच में होगा, जहां पर उसका इमेज नहीं बनता। लेकिन इन्फिनिटी से लेकर एडेस के बीच का जो इमेज होगा वो कहां बन रहा है, उसको वो रेटिना पर बन रहा है। ठीक है ना, तो ये जो एडेस पॉइंट होगा इसके लिए क्या होगा, नियर पॉइंट। और फार पॉइंट तो इसका इन्फिनिटी अभी है ही, लेकिन नियर पॉइंट क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया, यानी 25 सेंटीमीटर ना होकर एडेस हो गया। मतलब ये 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। अब इसके लिए उपाय भी देखिए, तो इसका उपाय भी आपको इसी, जैसे पहले बारे में बताया था कि एकदम फॉल्ट में ही है, तो यहाँ देखिए ये इस टाइप से जा रहा कर्व, तो इसके लिए एक कर्व ऐसे लेंगे, और दूसरा कर्व स्टेप से जा रहा है तो स्टेप से। तो अगर आप एग्जाम में भूल जाए कि कौन सा लेंस उपयोग करना है, तो ये कैसा लेंस है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है। तो डॉक्टर उसको क्या एडवाइस देगा, वो बोलेगा कॉन्वेक्स लेंस एक सुटेबल पावर का लगाएगा, जिसके कारण वो स्पष्ट क्या कर पाएगा, उसको देख पाएगा। ठीक है ना, तो अब हम उसी का उपयोग करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके सामने, इस आंख के सामने, उसके आंख के सामने एक सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगाएगा। तो अब वो देखना कहाँ चाहेगा, वो सबसे निकट की वस्तु, मतलब एडेस से 25 सेंटीमीटर के बीच की वस्तु को देखना चाहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेगा वो, तो ये लेंस ऐसा लगाएगा कि जब उस वस्तु को ए या 25 सेंटीमीटर तक यानी एडेस और 25 सेंटीमीटर के बीच में रखेगा, तो उसका इमेज को क्या करेगा, एडेस या उसके दूर यानी अनंत पर बनाने का कोशिश करेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट
जो रहेगा उसका इमेज कहाँ बनेगा, ए पर बनेगा या ए डैश पर बनेगा या उससे दूर यानी इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है ना। अब इसका काम तो हो गया, ये आई लेंस के बदला जो लेंस जो लगाए उसका काम तो हो गया। अब इसका उपयोग कौन करना है, आई लेंस करेगा। डिफ्रैक्टेड आई का आई लेंस मतलब नेत्र लेंस देखेगा, तो उसको तो नजदीक का दिखता नहीं, तो देखेगा क्या, ए डैश ना, दूर का वस्तु को ना देखेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट को तो यहाँ ला दिया गया। तो अब जब ये आएगा तो इसका जो रे आएगा ये इससे क्या होगा, आई लेंस से रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है ना। तो ये इसको नहीं देख रहा, किसको देख रहा, ए डैश है, तो ए डैश का रे जाएगा और ये आई लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म्ड होगा, जिसके कारण वो क्लियरली क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को देख लेगा और हम बोलेंगे डॉक्टर साहब ने मेरा उपचार कर दिया। तो इसी प्रकार से ये डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपका उपचार करते हैं, यही प्रोसेस अप्लाई होता है। अब तीसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, दो दोष है उसके बारे में जानते हैं। तो तीसरा दोष जो है हमारा वो प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष है। तो हमने जो मायोपिया पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, ये जो एज होता दोष होता है ये मुख्यतः किसी भी एज में आ सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो दोष होता है ये क्या होता है आपका, मतलब ये जो दोष होगा ये हमारा क्या होता है, जनरली बुढ़ापा में ही आता है। ठीक है ना। बुढ़ापा में ये दोष एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो इस दोष का मुख्य कारण क्या होता है कि जो नेत्र लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रत्यास्थता खो जाने के कारण होता है और सिलियरी मसल्स मतलब सिलियरी जो पेशियों होता है उसकी समंजन क्षमता में एकोमोडेशन पावर क्या हो जाता है, घट जाने के कारण होता है। तो सिलियरी मसल्स का हमने बताया था कि वो क्या होता है, लेंस को पकड़े हुए रहता है और उसी को के आधार पर क्या, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होता है। चूंकि ये आंख खराब हो चुका है तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो हो जाता है सिलियरी मसल्स का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, लचीलापन खो देता है, प्रत्यास्थता भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, दूर की वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर का वस्तु को और निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख। मतलब ऐसा दोष जो क्या होता है बुढ़ापे में हो, किस कारण होता है, नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने से और सिलियरी पेशियों की संबंधन क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर घट जाने से होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति निकट की वस्तु या दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसके लिए जो उपाय है वो क्या होता है, बायफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के लेंस होते हैं, आपने देखा होगा जो बूढ़ा प्राणी है वो क्या करता है, दो ऐसा चश्मा लगता है, इसमें एक लेयर अलग से दिखता है। तो इसमें ये दो लेंस लगा रहता है, एक पहला लेंस और ये क्या है, दूसरा लेंस। तो ये जो पहला लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसका जो फोकसांतर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, ये पढ़ने के काम आता है। जबकि जो दूसरा लेंस होता है उसको वो क्या होता है, कॉनकेव यानी अवतल लेंस होता है। इसका जो फोकसांतर जो होता है वो फोकस दूरी फोकल लेंथ क्या होता है, अधिक होता है और ये क्या होता है, दूर की वस्तु को देखने के काम में आता है। तो इसका उपयोग कर क्या होता है, वो व्यक्ति दूर की वस्तु को भी और निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाता है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर इस डिफेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलेंगे। थैंक यू।